अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला में अंदर घुसकर हमले शुरू कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट की बैठक के बाद इसका संकेत दिया है। दूसरी ओर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के नेतृत्व में वेनेजुएला भी अमेरिकी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं वेनेजुएला के आसपास कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना की हलचल बढ़ गई है। हालात देखकर लग रहा है कि यहां बहुत जल्द युद्ध शुरू हो सकता है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ताजा अपडेट क्या है और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कैरिबियन सी में दबाव बनाने के बाद जब वेनेजुएला के आसमान पर अमेरिका ने पहरा बिठाया तो राष्ट्रपति मादुरो की खुली जंग की चेतावनी से ट्रंप और बिफर गए। कैबिनेट की बैठक में वेनेजुएला के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी का ऐलान कर दिया। यानी वेनेजुएला के खिलाफ अब जमीनी कार्रवाई करीब करीब तय मानी जा रही है। इसलिए उन्होंने कैबिनेट सहयोगियों को विश्वास में लेते हुए कहा कि अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला के अंदर रहने वाले बुरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। जमीनी कार्रवाई की संभावना को जायज ठहराते हुए ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिकी सेना को समुद्र के रास्ते होने वाली तस्करी को रोकने में करीब 85% सफलता हासिल हुई है। इसलिए मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह रोक के लिए अब जमीनी कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि कैरिबियन सी में हाल ही में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को जांच का सामना करना पड़ रहा है। जांच समिति ने न सिर्फ सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाया है बल्कि सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। आरोप में कहा गया है कि 2 सितंबर को कैरिबियन में चल रही एक संदिग्ध ड्रग बोट पर 2 बार हमला किया गया, क्योंकि पहले हमले में 2 लोग बच गए थे जो बाद में हुए हमले में मारे गए। लेकिन मानवाधिकार के आरोप को खारिज करते हुए ट्रंप ने अपने युद्ध मंत्री का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे हमले के बारे में न तो उन्हें और न ही हेक्सेथ को कोई जानकारी थी। दरअसल कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करी से जुड़े जहाजों पर अमेरिकी सेना ने कम से कम 21 हमले किए, जिसमें कम से कम 83 लोग मारे गए हैं। बहरहाल लैटिन अमेरिकी देशों में ट्रंप का हस्तक्षेप कोई नया नहीं है, इसलिए अमेरिकी अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि होंडुरास के जिस पूर्व राष्ट्रपति ऑरलैंडो हर्नांडेज को ड्रग तस्करी के आरोप में 45 साल की जेल की सजा हुई थी, उसे अब माफी दे दी गई। ऑरलैंडो पिछले साल से न्यूयॉर्क जेल में बंद थे, जो मादक पदार्थों की तस्करी और फायर आर्म्स के आरोप में सजा काट रहे थे। दरअसल डेमोक्रेट के विरोध के बावजूद ट्रंप ने होंडुरास के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अमेरिका समर्थित उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए ऑरलैंडो को रिहा करने का ऐलान किया था। हालांकि ट्रंप समर्थित उम्मीदवार को चुनाव में फिलहाल सफलता नहीं मिली है। बहरहाल ट्रंप के कदम से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से लड़ने के लिए दशकों की अमेरिकी लड़ाई कमजोर पड़ने की आशंका जताई जाने लगी। इसलिए विशेषज्ञ वेनेजुएला की घेराबंदी को तेल के खेल से जोड़कर देख रहे हैं। वेनेजुएला ने भी अपने खिलाफ अमेरिकी कदम को संप्रभुता पर हमला करार देते हुए संसाधनों पर अवैध कब्जे की कोशिश बताया है। प्रभुदयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। प्रभुदयाल जी, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, अब क्या माना जाए कि वहां पर एक तरह का युद्ध तय है क्या वहां पर? देखिए, युद्ध का खतरा तो मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने ये बार बार कहा है कि वो वेनेजुएला पे मिलिट्री स्ट्राइक्स करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जो कार्रवाई वो कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वेनेजुएला से ड्रग स्मगलिंग होती है अमेरिका को। तो वो ये कहते हैं कि जो वेनेजुएला की सरकार है वो मिली हुई है ड्रग ट्रैफिकर्स से, और इस तरह की ड्रग्स ट्रैफिकिंग से अमेरिका में कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। ठीक है। और जैसा आपके संवाददाता ने कहा, कई नावों पर, किश्तियों पर अटैक किया अमेरिका ने, ये कहते हुए कि ये जो नावें थी ये सब ड्रग स्मगलिंग में शरीक थे। अब अगर वो ड्रग स्मगलिंग पर इतनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो फिर होंडुरास के फॉर्मर प्रेसिडेंट हर्नांडिस, जो कि अमेरिका में जेल में बंद थे ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्ज पर, उनको क्यों पार्डन कर दिया? देखिए, ट्रंप साहब कहते हैं कि
हर्नांडिस पे जो चार्जेस लगाए गए थे वो बिल्कुल फॉल्स थे और वो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन की हरकत थी वगैरह वगैरह। लेकिन असली बात यह है कि हर्नांडिस पे जो इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हुए थे वो ट्रंप साहब के पहले टर्म में हुए थे जी। और वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होते होते तक बाइडेन साहब का प्रशासन आ गया था। तो ये कहना कि ये पूरी तरह से बाइडेन साहब के करने धरने थे, ये तो गलत बात है। ये ट्रंप साहब के खुद के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए थे। अब देखिए, पहला तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि आप वेनेजुएला पे ड्रग का जो मुद्दा लेकर आप उस पर अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक कन्विक्टेड ड्रग ट्रैफिकर जो कि इस पे पूरी तरह से कोर्ट केस चला था, अमेरिकन कोर्ट्स ने उसको गिल्टी करार दिया था, उसको आप पार्डन कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ठीक है प्रभुदयाल जी, अब एक दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो वेनेजुएला की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये ड्रग का नहीं, ये तेल का खेल है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वेनेजुएला जो है वो बार बार ये कह रहा है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि वेनेजुएला में जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हटाए जाएं, क्योंकि वो ट्रंप साहब के रास्ते पे नहीं चलते हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं। और ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि वहां पर एक तख्ता पलट हो जिसमें वहां के जो नए राष्ट्रपति हों वो बने जो कि ट्रंप साहब चाहें, और वैसे राष्ट्रपति होंगे जो कि अमेरिका के इशारे पर चलेंगे। तो वेनेजुएला के पास जो इतनी तेल की संपत्ति है, ऑयल रिजर्व इतने बड़े हैं, वो सब अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो अगर क्रिटिक्स कहते हैं कि ये तेल का खेल है तो इसमें बात में कुछ वजन है। ठीक है प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को